भैया बहाने मत बनाओ, है? हम सब समझते हैं। हाँ देखो चंद्र भाई, जिस दरिया के किनारे पे तुम खड़े हो हम पहले ही पार कर चुके हैं। अब तुम्हें अगर हमारी मदद की जरूरत हो तो साफ साफ कह दो। हाँ। देखो भाई, रूपा अब कुछ कहोगे भी कि सोचते ही जाओगे। रूपा लड़की तो अच्छी रही, तो उसमें शकी क्या है, वो तो है ही अच्छी। हाँ, अब अगर वो मान जाए। हाँ, अब आए हो सीधे रास्ते पे। देखो भाई, जहाँ तक रूपा और उनके घर वालों का ताल्लुक है, उनको तो मैं मना लूंगा, कि तुम्हारे माँ और बाप के सामने अपनी नहीं चल। अरे उनको राधिका मना लेगी। बाप बेटे, एक को मैं मना लूंगा, दूसरों को राधिका मना लेगी, और जिसे ब्याह करना है वो मियाँ मिट्ठू बन के बैठेगा। अरे वाह, अरे कुछ तुम भी करो, आखिर मर्द हो। देखो मैं उनको मना लूंगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। साफ साफ तो कह रहा है कि गांव वालों को ये मना लेगा। अच्छा, गांव वालों को? तो तू क्या समझी थी? देखो देखो देखो, उस दिन नाच पे जो मैंने पर्स देखा था ना, उसमें मेरे कुछ कागजात थे और एक मेरी तस्वीर भी रह गई। तस्वीर नहीं रह गई थी, वो ये जानबूझकर छोड़ाए हैं कि अब जाएंगे और फिर आंख से आंख मिलेगी, दोनों के दिलों में प्रेम की आग सुलगेगी। राधिका, उसका नतीजा मालूम क्या होगा? क्या? शादी। लो भाई, ये तो तय हो गया। अब थानेदार और सिपाही को तुम ही निपट लेना। ये खत माता जी ने दिया है। क्या मौके पे पता है? कुछ तो लिखा होगा। लो भैया, कुआं प्यासे के पास आ गया। अच्छा, मुझे लिख भेजा है कि चंद्र को शादी के लिए मना लो। तो चलो हम काम कर लेते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। नमस्ते माता जी। तुम लोग आ गए सब? बैठो बैठो। माँ बुलाए और बेटी ना। शाबाश। बाप हुकुम करे और बेटा बजाने लगे। चंद्र मान गया है ना? अरे चंद्र क्या, चंद्र का बाप भी मानेगा। पिताजी, उनका मतलब है कि बाप का कहा बेटा कैसे जा सकता है? हाँ पिताजी, मेरा मतलब यही था, आपने गलत समझा। क्यों चंद्र भैया, मान गए ना? मानेगा कैसे नहीं? माता पिता का हुक्म और बहन की विनती ठुकरा सकता है? क्यों भैया? जो पंचों की राय। हाँ अच्छा, तो अब ये तो तय हो गया कि भैया की शादी होगी और जितनी जल्दी हो सकेगी होगी। लेकिन पिताजी, लड़की का सवाल बाकी है। लो भाई, लड़कियों की क्या कमी है? परसों ही सेठ बिहारी लाल के घर से रिश्ता आया है, उनकी कोई 10-12 लड़कियां हैं, उनमें से 2-4। पिताजी, अब मेरा मतलब था एक लड़की। बस बस बस, क्या चुनाव है आपका? वो पढ़ी लिखी दिन भर गिटमिट करती रहती है, मुझे घर में बहू लानी है, कोई मेम नहीं। मगर तू क्यों बिगड़ती है? मैंने हाँ तो नहीं कही दी। मैं तो अपनी सहेली कमला की लड़की से ब्याहूंगी अपने चंद्र को। हाँ। यानी वो विधवा की लड़की से? अरे वाह, न घर न घाट और अनपढ़ गंवार। अनपढ़ गंवार पढ़े लिखे से अच्छे होते हैं। हाँ। बस तू तो अपने जैसी लाना चाहती है। तू क्या मैं बुरी हूँ? रात दिन आपकी सेवा करती रहती हूँ, उसका मुझे ये फल मिलता है। चुप रह। देखो माँ, यही तो गड़बड़ है ना। अब जो रिश्ता पिताजी को पसंद है वो तुमको पसंद नहीं होता, और जो तुमको पसंद होगा वो पिताजी को पसंद नहीं होगा। क्यों? अच्छा, इससे बेहतर यही है कि आप लोग चुनाव मुझ पे छोड़ दें। क्यों? भाई साहब, मैं अभी तक जिंदा हूँ, मरा नहीं। देखा, माँ बाप के होते हुए बेटे खुद शादी कर ले, ये भी कलयुग देखना था मुझे। अगर आप लोगों को एतराज न हो तो मैं कुछ कहूँ। हाँ जरूर। जब मियाँ बीवी की राय में फर्क है तो बेटी और दामाद का फर्ज है कि इस मामले को सुधार दे। देखो चिमन, अगर चंदर और उसकी माँ इस बात में दखल न दे तो मेरा तुम पे पूरा विश्वास है। देखो, चंदर और उसके पिता बीच में दखल न दे तो मैं सब काम तुमको सौंपती हूँ। देखो, और अगर पिताजी और माताजी इस बात में दखल न दे तो मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। जब तुम लोग को मंजूर है तो हमें भी मंजूर है और भगवान को भी जरूर मंजूर होगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि और बाकी सवाल कौन सा है? पिताजी, सवाल ये है कि राधिका का वक्त बहुत कीमती है। वो तो भैया के लिए कुर्बानी करनी ही होगी। अच्छा, वो आप अच्छा भाई साहब, आप साहबान ने जो अल्फाज मुंह से निकाले हैं उनको पूरा करने के लिए आप सबको कसम खानी होगी। जरूर, मैं कसम खाता हूँ। मैं भी कसम खाती हूँ। देखो चिमन साहब, ये हमेशा झूठी कसम खाती है। लेकिन चिमन भैया, मैं सच्ची कसम खाता हूँ। अगर आप लोग कसम खाते तो हम भी कसम खाते हैं, तो इस बेरे को पार लगाएंगे और जरूर पार लगाएंगे। क्यों डार्लिंग? ओके ओके। लगाया। अरे ये नया जमाना है। क्या देख रही हो दीदी? कुछ नहीं। गुलाब, बाहर देखना कौन है? दीदी, दीदी, कोई तुमसे मिलने आया है। सूट, बूट, टोपला, साहब है साहब। वही है दीदी जिसका तुम फोटो देख रही थी। जाओ
उन्हें अंदर बुला ला। नमस्ते। नमस्ते। ये है मेरे मोती भैया, ये मेरा छोटा भाई गुलाब। हम तो इनके भाई हैं, लेकिन आप कौन हैं? भैया वो उस रोज आए थे ना बाबू चमन लाल और उनकी पत्नी राधिका, जिनसे आपने बीमा कराया था। हाँ। ये राधिका के भाई चंद्र बाबू हैं। ओह, तशरीफ रखिए। तो आप चमन बाबू के साले हुए? गुलाब। भैया ये कोई गाली तो नहीं? जिस किसी की बहन है उसे एक ना एक दिन साला बनना ही होगा। आप हैं बम्बई के मशहूर वकील। मुजरिम को साफ रिहा कराना इनका खास कमाल है। लेकिन हमारे पास तो इनकी सेवा करने को कोई मुजरिम नहीं। कानून की आंखों में धूल डालना ये समाज की सेवा समझते हैं। देखिए, मुझे और शर्मिंदा न कीजिए। उस दिन आपकी बातों का मुझ पर इतना असर हुआ कि अब मैंने फैसला कर लिया कि झूठा मुकदमा कभी नहीं लड़ूंगा। शुक्र है भगवान का। और उस मुकदमे की फीस भी मैंने बटवे में डाल आपके स्कूल की भेंट कर दी थी। हमारा स्कूल और गांव आपका शुक्रगुजार है। और उस बटवे में चंद दरअसल मेरे जरूरी कागजात थे और उन्हीं को लेने के लिए मैंने आज आपको तकलीफ दी। आपका असबाब वगैरह कहाँ है? स्टेशन पर। घर होते हुए आप स्टेशन पर क्यों ठहरेंगे? आपको तकल्लुफ नहीं करना चाहिए। शायद शर्माते हैं। क्यों जी? आप आराम कीजिए, मैं आपका सामान मंगवाने का बंदोबस्त करता हूँ। हम आपको सारे गांव की सैर कराएंगे। यहाँ हरे भरे खेत हैं, दरिया है, मंदिर है। क्यों साहब, आप पूजा करते हैं? अरे भाई, हम पुजारी ही बन के तो यहाँ आए हैं। अच्छा साहब, हम जाते हैं स्कूल, फिर मिलेंगे। अच्छा जाओ। चलिए आपको सैर करा लाएं। चलिए। ये हमारे खेत हैं, हमारे अन्नदाता हैं। ये सारे देश के अन्नदाता हैं। कितनी शांति है, कितना सुकून है यहाँ की हर चीज में। गांव भगवान की देन है और शहर इंसान की लूट। ये है हमारे गांव का स्कूल। अच्छा, तब तो मुझे इसकी पूजा करनी चाहिए। क्यों? यही तो हमारी मुलाकात का बायस है। ये है देवी का एक छोटा सा मंदिर। मैं यहाँ रोज फूल चढ़ाने आती हूँ। शुक्रिया। आप भी करेंगे देवी की पूजा? मैं तो कर ही रहा हूँ। इसमें सोचने की कौन सी बात है? देखिए क्या सूरत है। जैसी सूरत है वैसी सीरत। हाँ हाँ, लड़की तो हमें पसंद है, लेकिन इसके माँ बाप कौन है, इसका घर बार कैसा है, कुछ तो मालूम होना चाहिए। इस बेचारी के माँ बाप गुजर चुके हैं, 2 भाई हैं, जमीन है, मकान है, अच्छा खाता पीता खानदान है। अच्छा हाँ, फिर भी दहेज वगैरह की बात तो करनी चाहिए। पिताजी जो बन पड़ेगा देंगे, आखिर उनकी एक ही तो बहन है। पिताजी उसके भाई ने मुझसे बीमा भी कराया है। बीमा भी कराया? हाँ हाँ। तब तो अच्छे होंगे। अच्छे क्या, बहुत अच्छे। हाँ, फिर भी पहले बातचीत तो होनी चाहिए। आखिर देंगे क्या? पिताजी आप शहर के मशहूर सेठ हैं, आप जहेज मांगे ये आपकी शान के खिलाफ है। मेरे ख्याल में पिताजी अगर आप जहेज का नाम न ले तो अच्छा है। क्यों क्यों? ये बात है ना कि अगर उन लोग ने बहुत रुपए देके आपके बेटों को घर जमाई बनाया तो मेरे जैसा हाल होगा उस बेचारे का, और आप अपने बेटे को भी खो बैठेंगे। हाँ ठीक है, हमें जहेज नहीं चाहिए। चल, हमें जहेज नहीं चाहिए। मेरे बेटे को हाथ से खोना चाहते हो? आपके जो उसकी शादी रुक गई तो मेरे जैसा बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, क्या करेगी तू? हैं? मेरे मैके में कोई नहीं, इसलिए मुझे धमकियां देते हो। मैं आज ही बगैर टिकट के गाड़ी में बैठकर हरिद्वार जाती हूँ और गंगा जी में जाके छलांग लगाती हूँ। अरे क्यों गंगा जी को खराब करती हो? माता जी, मैंने सुना है बहुत ठंडा पानी है गंगा माता का। तुम भी मेरा मजाक उड़ाते हो। नहीं तो मेरी इज्जत है ही कहाँ। काश मेरे माँ बाप होते, मेरा कोई सगा संबंधी होता तो मैं वहाँ चली जाती, लेकिन जाऊंगी भी तो कहाँ जाऊंगी। अरे न रो न रो न रो न रो। अरे तू तो इस घर की रानी है, तेरे मर्जी बगैर मैं कुछ कर सकता हूँ? तू चंदर की माँ है, तू जहाँ चाहे वहाँ उसे ब्याह दे।
चिमन जा जल्दी जाके शादी का इंतजाम कर। बहुत अच्छा माता।